हेलो दोस्तों, जीरो लैब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियोस में हमने बेसिक ट्रिगर मॉड्यूल्स देखे थे, लेकिन आज जो मॉड्यूल मेरे हाथ में है यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ। इसमें आप लिखा हुआ देखेंगे CMTPD। ये मल्टी प्रोटोकॉल PDQC ट्रिगर मॉड्यूल है। इसमें सिर्फ वोल्टेज ट्रिगर करने का काम ही नहीं होता, बल्कि आप बटन दबाकर लाइव वोल्टेज स्विच कर सकते हैं, सामने LED इंडिकेटर्स देख सकते हैं और पीछे दिए गए शोल्डर पैड से इसके काम करने के मोड को हमेशा के लिए लॉक या सेट भी कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम इस बोर्ड का सर्किट डायग्राम, IC डिटेल, फ्रंट LED, साथ ही बटन का काम और बैक साइड के सभी पैड्स का पूरा ब्रेकडाउन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सर्किट को समझते हैं। सर्किट डायग्राम से मतलब मेरा सिर्फ इतना है, मैं आपको बेसिक जानकारी दूंगा कि इसके सर्किट में कौन कौन सी ICs का यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर मेन ट्रिगर IC जो है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। 8 पिन की ये मेन ट्रिगर IC है। ये मुख्य कंट्रोलर है। ये CS224K इस पर प्रिंट है और इसकी जगह पे IP2721G सीरीज की IC का भी यूज़ हो सकता है। यह IC टाइप C के C1, C2 पिंस के जरिए चार्जर से PD 2.0 या 3.0 और QC 2.0 या 3.0 प्रोटोकॉल पर कम्युनिकेट करती है। यहाँ पर बात करते हैं, एक और IC यहाँ पर लगी है जो कि 14 पिन की IC है, यानी इसकी जो पिन्स हैं उनकी संख्या 14 है। ये माइक्रो कंट्रोलर है। इस बोर्ड में ये जो माइक्रो कंट्रोलर यानी MCU दिया गया है, इसका काम पुश बटन, यहाँ पर जो पुश बटन है, पुश बटन के प्रेस को रीड करना और सामने 5 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट, 15 वोल्ट और 20 वोल्ट की LEDs को कंट्रोल करना, इन LEDs को भी कंट्रोल करना जो है, और साथ ही पावर ऑन स्टेट को सेव रखना। जो भी हमने पावर ऑन स्टेट इसमें पुश बटन को प्रेस करके रखी है, उसको ये सेव करके रखती है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे कि एक वोल्टेज रेगुलेटर IC भी लगी है। इस पर प्रिंट है 7536, यानी बोर्ड पर लगा ये 7536 IC यानी 3.6 वोल्ट LDO यानी वोल्टेज रेगुलेटर है, जो MCU को सेफ ऑपरेटिंग वोल्टेज देता है। यानी ये जो MCU है, इसको सेफ ऑपरेटिंग वोल्टेज इस वोल्टेज रेगुलेटर IC के द्वारा मिलता है। टर्मिनल ब्लॉक और टाइप C जो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर ये टर्मिनल ब्लॉक यानी यहाँ से हम आउटपुट लेंगे और साथ ही टाइप C इनपुट के लिए यहाँ पर फीमेल पोर्ट लगा हुआ है। आउटपुट में यहाँ पर स्क्रू टर्मिनल यानी पॉजिटिव और नेगेटिव जो है, यहाँ पर हम स्क्रू करके अटैच कर सकते हैं, आउटपुट ले सकते हैं। तो ये ऊपर के साइड वाला जो यहाँ पर कनेक्टर है, इसमें पॉजिटिव आउटपुट होता है और नीचे साइड वाला जो है यहाँ पर नेगेटिव आउटपुट होता है। अब इसके फ्रंट बटन का फंक्शन जो है उसे समझते हैं। इसके फ्रंट बटन का फंक्शन बहुत सिंपल है। जैसे ही आप इससे चार्जर कनेक्ट करेंगे, यह पावर ऑन होगा। मैं यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। हमारे पास यहाँ पर 33 वॉट का कोस्टार का ये टाइप C चार्जर है और मैं यहाँ पर एक सैमसंग की जो चार्जिंग केबल है इसका यूज़ करने वाला हूँ। तो मैं इसके साथ में कनेक्ट कर देता हूँ और चार्जर को AC मेंस के साथ प्लग कर देता हूँ। अब जैसे ही हम यहाँ पर इसमें जो टाइप C इनपुट फीमेल जैक है, इसके साथ इसे कनेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे 5 वोल्ट वाला LED इंडिकेटर जो है ये ग्लो कर रहा है। अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कैसे ये फंक्शन जो है ये आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप चार्जर से कनेक्ट करेंगे, यह पावर ऑन हो जाएगा। बटन को एक बार प्रेस करेंगे तो ये 5 वोल्ट पर इस समय है। जैसे ही हम प्रेस करेंगे, ये 9 वोल्ट पर शिफ्ट हो जाएगा। अगर हम दोबारा से प्रेस करते हैं तो ये 12 वोल्ट पर शिफ्ट होगा। अगर हम फिर से प्रेस करते हैं तो ये 15 वोल्ट पर शिफ्ट होगा और एक बार फिर से प्रेस करने पे ये 20 वोल्ट पर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो भी वोल्टेज एक्टिव होगा उसके सामने की LED जो है वो जल जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको इंडिकेशन भी मिल जाएगा कि हमारा जो PD ट्रिगर मॉड्यूल है ये कितने वोल्टेज आउटपुट इस समय कर रहा है। अब बैक साइड के पैड्स की सेटिंग्स को थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे बैक साइड पे काफ़ी सारे पैड्स दिए गए हैं जिनकी सेटिंग्स को हमें समझना होगा। तो जो पीछे के शोल्डर पैड्स हैं, अगर आप बटन का यूज़ नहीं करना चाहते हैं, ये बटन का यूज़ नहीं करना चाहते हैं और किसी प्रोजेक्ट में फिक्स वोल्टेज आपको ज़रूरत है, तो इन पैड्स के द्वारा उसे सेट किया जा सकता है। अब यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। आप देखेंगे कि इस तरीके से हम इस PD ट्रिगर मॉड्यूल को देखते हैं। यहाँ पर S1 है, इसके बाद F1 है और F2 है। तो S1 जो है ये लॉक की है। अगर आप इसके दोनों पैड्स को शोल्डर से शॉर्ट कर देंगे तो सामने की जो पुश बटन है ये डिसेबल हो जाएगी, यानी ये काम नहीं करेगी। तो आप इस बटन को दबाकर वोल्टेज जो है उसे चेंज नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर F1 को समझते हैं। जो F1 पैड दिया गया है, मैं पैड्स को और क्लियर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये जो F1 पैड है, अगर आप इसे शॉर्ट करते हैं तो पावर चालू होते ही मॉड्यूल हमेशा
सबसे कम उपलब्ध वोल्टेज यानी 5 वोल्ट से शुरू होगा। तो यहाँ पर 5 वोल्ट जो है उससे ये स्टार्ट होगा। अगर यहीं पर आप F2 को शॉर्ट कर देते हैं, ये F2 पैड है, अगर इसे आप शॉर्ट करते हैं तो जैसे ही आप इससे चार्जर कनेक्ट करेंगे तो ये मैक्सिमम पॉसिबल वोल्टेज जो भी आपका चार्जर आउटपुट कर सकता है, जैसे अगर चार्जर 20 वोल्ट आउटपुट कर सकता है तो ये 20 वोल्ट को ट्रिगर कर देगा। इसके अलावा F1 और F2 ये दोनों पैड्स जो हैं, F1 और F2, इन दोनों को अगर आप शॉर्ट कर देते हैं तो ये ऑटोमेटिकली सभी वोल्टेज को एक एक करके टेस्ट साइकिल यानी टेस्टिंग करता रहेगा, यानी साइकिल वाइज वोल्टेज जो है उसे चेंज करता रहेगा। तो ये केवल टेस्टिंग पर्पस के लिए है। अब और जम्फर्स जो हैं उन्हें भी देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे काफ़ी सारे जम्फर्स हैं, जैसे 5 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट, 15 वोल्ट और 20 वोल्ट। तो यहाँ से क्या होता है, अगर आप बटन और एमसीयू के बिना एक फिक्स वोल्टेज, जैसे केवल 12 वोल्ट आपको आउटपुट करना है तो 12 वोल्ट वाला जो पैड है इसको शॉर्ट कर देंगे तो ये केवल 12 वोल्ट ही आउटपुट करेगा। तो इसी तरीके से अगर आपको 15 वोल्ट ही निकालना है तो 15 वोल्ट वाले जो पैड्स हैं इनको आप सोल्डर से शॉर्ट कर देंगे। तो इस तरीके से फिक्स्ड आउटपुट वोल्टेज जो है वो आपका निकलेगा। अब यहाँ पर आप इसके अलावा भी कुछ पैड्स देखेंगे, जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 पैड्स ये हैं, डीपी और डीएम। तो डीपी और डीएम पैड्स जो हैं ये डाटा प्लस और डाटा माइनस की लाइंस के जम्फर हैं। इनका उपयोग करके क्विक चार्जर 2.0 या 3.0 प्रोटोकॉल को फोर्स ट्रिगर करने के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे एक पैड और है, पीडी ओनली का ये पैड है। अगर आप इसे शॉर्ट कर देते हैं तो क्यूसी यानी क्विक चार्जिंग को इग्नोर करके केवल यूएसबी पीडी प्रोटोकॉल पर ही ये काम करेगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि ये जो हमारा पीडी ट्रिगर मॉड्यूल है ये मैक्सिमम इसकी करंट लिमिट क्या है। स्टैंडर्ड करंट लिमिट जो है इसकी सामान्य यूएसबी सी केबल के द्वारा अगर आप इसे यूज़ करते हैं तो 3 एम्पियर तक ये आसानी से करंट पास कर सकता है। जैसे अगर 3 एम्पियर 20 वोल्ट पे आउटपुट करेगा तो 60 वॉट आप इससे आउटपुट ले सकते हैं। लेकिन अगर पीक आउटपुट कैपेबिलिटी की बात करें इसकी, तो यदि आप टाइप सी चार्जर और ई मार्क्ड 5 एम्पियर केबल जो है वो अगर यूज़ करते हैं तो ये मॉड्यूल जो है 20 वोल्ट पर 5 एम्पियर तक का करंट यानी 100 वॉट यानी मैक्सिमम 20V इंटू 5A इज इक्वल टू 100 वॉट तक का पावर जो है आप इसके द्वारा पास करा सकते हैं, इससे इस्तेमाल में ले सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों CMTPD ट्रिगर मॉड्यूल जो है ये सामान्य ट्रिगर बोर्ड से काफ़ी बेहतर है, क्योंकि इसमें आपको LED इंडिकेशन, बटन कंट्रोल और बैक पैड लॉकिंग तीनों फीचर एक साथ मिल जाते हैं। अगर आपको ये PD ट्रिगर मॉड्यूल बाई करना है तो बाई लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर कोई भी जानकारी जो आपको समझ में नहीं आई है तो आप मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।